हे एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग सेंस। और इस वीडियो में हम दूसरे कंपोनेंट्स में अपने जो भी कस्टम एचटीटीपी हुक है उसको यूज़ करने वाले हैं। यानी कि बेसिकली फेचिंग के लिए वर्क कर रहा है। अब हम पोस्टिंग के लिए भी करेंगे, ठीक है। यानी कि हम ऐड नोट्स कर सके। इसके लिए मुझे किस में जाना पड़ेगा आपको पता है। जैसे ऐप जेएस में हम फेच कर रहे थे उसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यू नोट्स है, राइट। नया नोट्स ऐड किस में हो रहा है, न्यू नोट में, राइट। और यहाँ पर न्यू नोट में अगर मैं जाऊँगा तो आप देख सकते हैं कि जब भी मैं या फिर बेसिकली एंटर नोट हैंडलर क्लिक होगा, यानी कि जब भी नोट फॉर्म जेस से बटन क्लिक होगा, राइट, ऐड का, तब यहाँ डेटा आएगा, राइट, ऑन इंटर नोट्स में। और ये हैंडलर बेसिकली अपना जो भी डेटा है वो पोस्ट कर देगा, राइट। तो यहाँ पे हमें यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट करूँगा। पहले इंपोर्ट क्या, यूज़ HTTP, राइट। इंपोर्ट हो गई, ऑटो इंपोर्ट हो इस बार, बहुत बढ़िया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेव कर लेते। यहाँ पर जस्ट इसके नीचे, राइट, यूज़ करना चाहूँगा। पहले तो मैं इन दोनों को हटा दूंगा, राइट, इसकी अब ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्टेटफुल लॉजिक ऑलरेडी हमने आउटसोर्स कर दिया और ये हमारा आएगा यूज़ HTTP हुक से, राइट। तो मैंने ये यूज़ कर लिया। अब इसको कोई पैरामीटर पास करने की ज़रूरत नहीं, राइट, यूज़ HTTP को। लेकिन ये कुछ रिटर्न करेगा, है ना। तो ये बेसिकली जो भी रिटर्न करेगा मैं उसको डिस्ट्रक्चर कर लूँगा। यानी कि यूज़ HTTP में हम जो रिटर्न कर रहे हैं, इज़ लोडिंग एरर सेंड रिक्वेस्ट, ठीक है। सो क्या आएगा, इज़ लोडिंग आएगा, राइट, एरर आएगा और सेंड रिक्वेस्ट आएगा, राइट, सेंड रिक्वेस्ट। और इसको मैं मैप कर लूँगा दूसरे नाम से, जिसका नाम लिखूँगा सेंड नोट रिक्वेस्ट, ठीक है। सेंड नोट रिक्वेस्ट, REQUEST, राइट, स्पेलिंग रॉन्ग हो गया था। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सेंड रिक्वेस्ट कॉल करूँगा, राइट। यहाँ पर एट द एंड सेंड नोट रिक्वेस्ट, सॉरी स्पेलिंग रॉन्ग हो गया फिर से। हे एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग सेंस। और इस वीडियो में हम दूसरे कंपोनेंट्स में अपने जो भी कस्टम HTTP हुक है उसको यूज़ करने वाले हैं। यानी कि बेसिकली फेचिंग के लिए वर्क कर रहा है। अब हम पोस्टिंग के लिए भी करेंगे, ठीक है। यानी कि हम ऐड नोट्स कर सके। इसके लिए मुझे किस में जाना पड़ेगा आपको पता है। जैसे ऐप जेएस में हम फेच कर रहे थे उसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यू नोट्स है, राइट। नया नोट्स ऐड किस में हो रहा है, न्यू नोट में, राइट। और यहाँ पर न्यू नोट में अगर मैं जाऊँगा तो आप देख सकते हैं कि जब भी मैं या फिर बेसिकली एंटर नोट हैंडलर क्लिक होगा, यानी कि जब भी नोट फॉर्म जेस से बटन क्लिक होगा, राइट, ऐड का, तब यहाँ डेटा आएगा, राइट, ऑन इंटर नोट्स में। और ये हैंडलर बेसिकली अपना जो भी डेटा है वो पोस्ट कर देगा, राइट। तो यहाँ पे हमें यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट करूँगा। पहले इंपोर्ट क्या, यूज़ HTTP, राइट। इंपोर्ट हो गई, ऑटो इंपोर्ट हो इस बार, बहुत बढ़िया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेव कर लेते। यहाँ पर जस्ट इसके नीचे, राइट, यूज़ करना चाहूँगा। पहले तो मैं इन दोनों को हटा दूंगा, राइट, इसकी अब ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्टेटफुल लॉजिक ऑलरेडी हमने आउटसोर्स कर दिया और ये हमारा आएगा यूज़ HTTP हुक से, राइट। तो मैंने ये यूज़ कर लिया। अब इसको कोई पैरामीटर पास करने की ज़रूरत नहीं, राइट, यूज़ HTTP को। लेकिन ये कुछ रिटर्न करेगा, है ना। तो ये बेसिकली जो भी रिटर्न करेगा मैं उसको डिस्ट्रक्चर कर लूँगा। यानी कि यूज़ HTTP में हम जो रिटर्न कर रहे हैं, इज़ लोडिंग एरर सेंड रिक्वेस्ट, ठीक है। सो क्या आएगा, इज़ लोडिंग आएगा, राइट, एरर आएगा, सेंड रिक्वेस्ट, राइट। ये चीज़ मैं यहाँ से भेज रहा हूँ, है ना, सेंड रिक्वेस्ट। इसको मैं मैप कर लूँगा दूसरे नाम से और ये आपके ऊपर है वैसे। तो मैं यहाँ पे नाम दूंगा, बेसिकली मैं क्या भेजने वाला हूँ, नोट्स। सो सेंड नोट रिक्वेस्ट, राइट। और मैं उसको यहाँ पे कॉल करूँगा, सेंड नोट रिक्वेस्ट, राइट। अब यहाँ पर कैसा है कि ये नीचे वाले कोड बेसिकली अब मैं हटाऊंगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने आउटसोर्स कर दी है और यहाँ पे वर्क हो रहा है, राइट, यहाँ पे हमने किया हुआ है, तो ज़रूरत नहीं। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सेंड नोट रिक्वेस्ट को कुछ भेजना पड़ेगा जो है स्पेसिफिक कन्फिग्रेशन, राइट। जैसा आप देखिए, सेंड नोट रिक्वेस्ट वहाँ पे मेरा जो है क्या है, सेंड रिक्वेस्ट ही है। तो रिक्वेस्ट कॉन्फ़िग और अप्लाई डेटा, बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन लॉजिक। सो स्टार्ट करते भेजना, और क्या देर किस बात की। सेंड नोट रिक्वेस्ट को पहले चाहिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या भेजना होगा, URL, राइट। URL मेरा यही रहेगा, तो मैं कॉपी कर लूँगा। उसके बाद मुझे क्या भेजना पड़ेगा यहाँ पे, अगर आप कंपेयर कर सकते हैं तो मेथड, राइट, हेडर बॉडी। तो मैं क्या करूँगा, उसके बाद
मेथड मेरा क्या रहेगा, पोस्ट, क्योंकि मैं पोस्ट कर रहा, राइट। उसके बाद मुझे चाहिए हेडर्स। हेडर्स क्या ऑब्जेक्ट रहता है, सो उसको बताना पड़ेगा कंटेंट टाइप, राइट। और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, एप्लीकेशन स्लैश जेसॉन। बेसिकली आप चाहे तो यही वाला चीज़ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये उठाकर आपको कॉपी पेस्ट कर देना है, मैंने टाइप कर लिया। अब उसके बाद हेडर्स के नीचे जस्ट मेरा क्या है, बॉडी है, तो मैं बॉडी भेजूँगा, राइट। सो अब मैं क्या भेजने वाला हूँ, बॉडी। बॉडी में मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जेसॉन स्ट्रिंगफाई कर रहा हूँ, जो मुझे अब ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं कहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ, यहाँ पर। मुझे बस बॉडी भेज देनी है, फिर जो डेटा है बॉडी के ऊपर। तो मेरा जो डेटा है बेसिकली क्या है, अगर मैं न्यू नोट्स में देखूँ तो ये है, राइट। यही चीज़ मैं सर्वर या फिर बैकएंड में भेजना चाहता हूँ, तो मैं ऐसे भेज दूँगा। इसके साथ मेरा जो कन्फिग्रेशन है, एटलीस्ट पहला जो पास करना है पैरामीटर ऑब्जेक्ट, वो हो गया है, राइट। दूसरा मुझे ट्रांसफॉर्मेशन लॉजिक पास करनी है जो अप्लाई डेटा नाम से है। सो जो मेरा सेकंड आर्ग्यूमेंट, बेसिकली आर्ग्यूमेंट है, जो कि एक फंक्शन है, राइट, जो रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसफॉर्मेशन लॉजिक के लिए जब मेरा डेटा पोस्ट होकर आएगा। यानी कि बेसिकली वो लॉजिक मेरा यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये ऑलरेडी वहाँ पे हो रहा है, राइट, ये चीज़, राइट, जो डेटा आएगा उस पर से ये सारी चीज़ें। तो यहाँ बेसिकली ये यहाँ से यहाँ तक 43 से 46 तक, क्योंकि ये मेरा लॉजिक है, मैं इसको कॉपी करूँगा, राइट। और मैं चाहे तो यहाँ पर ही एक फंक्शन ऐड कर सकता हूँ। कहाँ पर, ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इसके बाद मैं चाहो तो एक एरो फंक्शन ऐड करके यहाँ लिख सकता हूँ, लेकिन मैं ये ना करके मैं एक नया फंक्शन क्रिएट करूँगा, ठीक है। सो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर, कॉन्स्ट, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, अभी के लिए मैं जो नाम देना चाहूँगा वो क्या है, ट्रांसफॉर्म, कुछ भी दे सकते। तो मैं यहाँ पे बेसिकली दे रहा क्रिएट नोट, ठीक है। सो क्रिएट नोट बेसिकली फंक्शन होगी और इस फंक्शन को एक पैरामीटर मिलेगा, कौन भेजेगा, यूज HTTP भेजेगा, राइट, ये। और कहाँ भेजेगा, अप्लाई डेटा, जो यहाँ पे हम भेज रहे हैं, राइट। अप्लाई डेटा जो है बेसिकली क्या है, सेंड रिक्वेस्ट में जो फंक्शन पास कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन, वही है। यानी कि बेसिकली यहाँ पे सिंगल पैरामीटर है, तो आप इग्नोर कर सकते हो पैरेंथेसिस, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा नोट डेटा, ठीक है। और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा जो मेरी लॉजिक है, राइट। सो ये यहाँ से यहाँ तक लॉजिक है, कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, राइट। अब यहाँ पे डेटा नहीं रहेगा, क्या रहेगा, नोट डेटा। यहाँ पे बेसिकली जो नोट टेक्स्ट चाहिए, राइट। और मैं क्या करूँगा, इस क्रिएट नोट को यहाँ पास कर दूँगा, कहाँ पे, एज अ सेकेंड आर्गूमेंट। सो क्रिएट नोट, राइट। बेसिकली सेंड रिक्वेस्ट में अगर मैं बात करूँ तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, राइट। तो मैंने मैप कर दिया, लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे एरर देने लगा, राइट। जो मैंने जस्ट अभी देखा, लाल तो हो ही गया था। अभी नोट टेक्स्ट कहाँ से आएगा, राइट, यहाँ तो कहीं से आ नहीं रहा है। नोट टेक्स्ट मुझे मिल रहा था इस हैंडलर के अंदर, अब मैंने फंक्शन बाहर रख कर दिया है, तो ये मिलेगा नहीं नोट डेटा, राइट, सॉरी नोट टेक्स्ट, है ना। तो अपने को ये भी चाहिए, ये हमने को सिर्फ हैंडलर में मिलेगा, क्योंकि एट द एंड ये हमें चाइल्ड कंपोनेंट से आ रही है, अगर बटन क्लिक होगा तो आएगा, राइट। तो एक काम कर सकते हैं हम। और यहाँ पे एक और अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर बेसिकली इनफाइनाइट लूप की प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि हम सेंड रिक्वेस्ट बेसिकली एक हैंडलर के अंदर कॉल कर रहे हैं, कहीं यूज इफेक्ट के अंदर नहीं कर रहे हैं, राइट। कोई ऐसा चीज़ नहीं फंक्शन के अंदर कर रहे हैं जहाँ पे बार बार कॉल हो, ये यूज़र कॉल करेगा, है ना। तो यहाँ पे इनफाइनाइट लूप जाने की चांसेस ख़त्म, क्योंकि ये यूज़ इफेक्ट नहीं है, राइट। सो हमें यहाँ पे कोई यूज़ कॉल बैक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, किस पे, इस फंक्शन पे, राइट, ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन पे, जो कि हमने ऑलरेडी किया था किस में, ऐप जेस में। अगर आप देखेंगे यहाँ पे करने की ज़रूरत पड़ रही थी, जो बाद में हमने हटा दिया था। अब मैं नेक्स्ट क्या करूँगा, जो भी लॉजिक मैंने आउटसोर्स कर दिया उसको मैं हटा दूँगा, जैसे कि ये सारी चीज़ यहाँ तक, राइट, ये मैं पूरा हटा दूँगा। ऑलरेडी मैंने ये कॉपी कर लिया, तो ऊपर ये ट्रांसफॉर्मेशन लॉजिक थी, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक खाली कर दूँगा, राइट। अपने को लोडिंग भी वहाँ मेंटेन कर रहे हैं सब चीज़। सो अपना ये स्लिम हो गया फिर से, राइट। लेकिन अपने को एक प्रॉब्लम है, नोट टेक्स्ट, है ना, ये मिलेगा ही नहीं। ये कहाँ मिलेगा, सिर्फ इस हैंडलर के अंदर मिलेगा। इसके लिए क्या कर सकते, या फिर इसको मैं कट करूँगा और मैं इसके अंदर ही लिख सकता हूँ, और ये काम करेगा। क्यों, बिकॉज ऑफ स्कोपिंग, राइट, क्योंकि ये नेस्टेड फंक्शन है, या फिर आप बोल सकते हो चाइल्ड फंक्शन है। तो एट द एंड स्कोप से इन सबको डेटा मिलेगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा भी काम करेगा। अल्टरनेट वे भी है, अल्टरनेटिव ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन ये भी काम करेगा। क्यों, बिकॉज ऑफ जावास्क्रिप्ट स्कोपिंग, राइट। ये जो नोट टेक्स्ट है, इवन तो फंक्शन के अंदर है, फिर भी ये
पैरामीटर अपने पेरेंट का यूज़ कर सकता है बिना कोई प्रॉब्लम। नहीं तो एक काम करते, मैं इसको वापस बाहर मूव कर देता हूँ। अल्टरनेट ऑप्शन पे जाते हैं, ठीक है। एक फंक्शन के अंदर फंक्शन लिखना सही नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया अभी जस्ट उसको मैं फिर से कंट्रोल जी करता हूँ और मैं कॉपी करूँगा और फिर ये बाहर लिख दिया, ठीक है। अब अल्टरनेट वे क्या कर सकते हैं, इसको क्या चाहिए पैरामीटर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेम नाम से, राइट। एक पैरामीटर चाहिए, राइट, क्योंकि अपने को नोट टेक्स्ट चाहिए, क्रिएट नोट को भेजना पड़ेगा, दो चीज़, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि हमें एट द एंड हमें ये नोट चाहिए होगा, है ना। और ये नोट बेसिकली हम किसको भेज रहे हैं, पेरेंट को, ताकि पेरेंट इसको अपने स्टेट में इंटर कर ले और हमने एक नया नोट्स देखे जब भी नोट सबमिट हो, राइट। सो ये काम करना चाहिए। अभी क्या कर सकते हैं, नोट टेक्स्ट जो है कौन भेजने वाला है, क्रिएट नोट। क्रिएट नोट बेसिकली क्या है, क्रिएट नोट अगर हम बात करें तो ये सेंड रिक्वेस्ट का सेकेंड पैरामीटर है। और यहाँ पे अगर देखें तो अप्लाई डेटा, राइट। सेंड रिक्वेस्ट का अप्लाई डेटा जो है बस डेटा ही भेज सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे अल्टरनेट वे जाएंगे। अल्टरनेट अप्रोच क्या है, मैं यहाँ पे जाऊँगा, क्रिएट नोट क्या, फंक्शन, फंक्शन के अंदर हम कॉल बाइंड अप्लाई कर सकते हैं, कॉल। तो मैं क्रिएट नोट के ऊपर बाइंड कॉल करूँगा, राइट। सो हमें जैसा पता है कि बाइंड बेसिकली क्या करता है, एक नया फंक्शन रिटर्न करता है, राइट। बाइंड बेसिकली यूज़ करते हैं किसी भी फंक्शन ऑब्जेक्ट को प्री कन्फिगर करने के लिए, और ये एक नया फंक्शन रिटर्न करता है इंस्टेड ऑफ ये तुरंत रन नहीं करता, राइट राइट। जैसे कॉल, अप्लाई, बाइंड एक नया फंक्शन रिटर्न करता है। अब बाइंड में जो पहला आर्गुमेंट हमें पास करना रहता है वो क्या रहता है, वो दिस का वैल्यू रहता है। यहाँ पर बेसिकली दिस का वैल्यू कहाँ पे यूज़ होगा, इस फंक्शन के अंदर। हम यहाँ पे कहीं भी दिस यूज़ नहीं कर रहे, राइट। तो हम यहाँ पर नल भेज देंगे, राइट। सेकंड क्या होता है, सेकंड पैरामीटर होता है जो फंक्शन कॉल कर रहे हैं उसका फर्स्ट पैरामीटर, राइट। तो इन द केस क्या, नोट टेक्स्ट। तो नोट टेक्स्ट मेरे पास ऑलरेडी कहाँ है, यहाँ पे है। तो मैं क्या करूँगा, इसको पास कर दूंगा। अब ये बेसिकली क्या रिटर्न करेगा, अगर बात करें तो एक फंक्शन रिटर्न करेगा, राइट। सो ये फंक्शन मान लीजिए कि इसका नाम, लेट्स से ये अभी कैसा दिखेगा, लेट्स से ये नॉर्मल फंक्शन मान लीजिए इसका नाम क्रिएट नोट ही है। तो अब इस क्रिएट नोट में ऑलरेडी फर्स्ट पैरामीटर का वैल्यू रहेगा, यानी कि अगर नोट टेक्स्ट है, ठीक है, तो अगर नोट टेक्स्ट में जो भी वैल्यू होगा यहाँ पे रहेगा, राइट। ये क्रिएट नोट, ये चीज़ नोट टेक्स्ट में, और आपको बस सेकेंड पैरामीटर ही पास करना रहेगा। एक सेकेंड, आप सोचोगे कि ठीक है आपने बाइंड कर दिया नोट टेक्स्ट को, ठीक है, आपने बोला ये फर्स्ट पैरामीटर है, लेकिन क्रिएट नोट और कहाँ यूज़ हो रहा है। बेसिकली क्रिएट नोट बेसिकली किसको पॉइंट कर रहा है, यूज एचटीटीपी का अप्लाई को, है ना। इसको अप्लाई डेटा भी कुछ पास कर रहा है, एक पैरामीटर, राइट। अब अप्लाई डेटा बेसिकली अगर देखा जाए तो कौन सा है, क्रिएट नोट, ये दो पैरामीटर है, राइट। लेकिन अप्लाई डेटा एज अ सिंगल पैरामीटर पास कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली हम जो फंक्शन पास कर रहे हैं, राइट, ये प्री कन्फिगर्ड फंक्शन ही हम पास कर रहे हैं सेंड नोट रिक्वेस्ट को, राइट। और बेसिकली मैं इसका मतलब ये कह रहा हूँ कि सुनो सेंड नोट रिक्वेस्ट, मैं तुम्हें एक फंक्शन दे रहा हूँ, ठीक है, क्रिएट नोट, और इसमें ऑलरेडी एक डेटा रहेगा जो कि टेक्स्ट नोट रहेगा, जो मैं लिखा हूँ। तुम्हें बस एक पैरामीटर पास करना है जो भी तुम सर्वर साइड से लेके आओगे। तो एट द एंड इसको मतलब ये जो अप्लाई डेटा है जो पैरामीटर पास करेगा वो हो जाएगा इसके बाद वाला पैरामीटर, यानी नोट डेटा। यानी अब यूज़ एचटीटीपी के अंदर जो हम अप्लाई डेटा यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा पैरामीटर पास करेगा, किसके लिए, नोट डेटा के लिए, क्योंकि नोट टेक्स्ट ऑलरेडी हमने बाइंड कर दिया यहाँ पर, राइट, नोट टेक्स्ट के साथ। सो क्योंकि हम बाइंड कॉल कर रहे हैं तो जो सेकेंड पैरामीटर जो अप्लाई डेटा का जो पैरामीटर है कहाँ पे अपेंड हो जाएगा, एज अ सेकेंड पैरामीटर अपेंड हो जाएगा, राइट, क्रिएट नोट पे, क्योंकि पहला पैरामीटर हमने ऑलरेडी दे दिया, राइट, यूजिंग क्या, बाइंड। ऐसे करके मल्टीपल पैरामीटर आप बाइंड कर सकते हो, और वैसे भी जावास्क्रिप्ट का फीचर हमें पता है। और इसके बाद अगर मैं अपने एप्लीकेशन पे जाऊँ, रिफ्रेश करूँगा, ये काम कर रहा है, और अगर मैं ऐड करूँ, राइट, अगर मैं लिखूँ वर्किंग ऑन नेक्स्ट कंपोनेंट, ठीक है, ऐसे करके मैं लिख दिया, ऐड नोट, एडिंग करूँगा, आप देखेंगे ऐड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो बेसिकली अगर आप चाहे तो मैं यहाँ पे वापस बता सकता हूँ कि बाइंड मेथड क्या करता है। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया ऐड करके, राइट, ये एक्स कॉमा वाई लेता है, राइट, एक्स कॉमा वाई लेता है, और ये रिटर्न क्या करता है, रिटर्न कर देता है एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये चीज़। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऐड डॉट बाइंड कर दूंगा। अब मैं चाहता हूँ कि पहला पैरामीटर मैं पहले से बाइंड कर दूँ, राइट। तो लेट्स से मैं 5 कर रहा, तो एक ही नया फंक्शन रिटर्न करेगा, राइट। सो लेट्स से मैं यहाँ पे दे रहा वेर
न्यू ऐड फंक्शन, ठीक है, न्यू ऐड मैंने दे दिया, राइट। पहला पैरामीटर क्या होना चाहिए, दिस होना चाहिए, दिस यहाँ पे कहीं यूज़ नहीं कर रहे, तो दिस की वैल्यू नल। सेकेंड पैरामीटर जो हम सेकेंड आर्गुमेंट जो पास करें बेसिकली वो फर्स्ट पैरामीटर के लिए एक्स के लिए, राइट। अब मैं न्यू ऐड अगर प्रिंट करूँ तो ये क्या बोल रहा है, ये दो पैरामीटर लेता है, लेकिन ऑलरेडी हमने प्री एक पैरामीटर बाइंड कर दिया। और अब अगर मैं न्यू ऐड पे अगर मैं 10 पास करूँगा तो आप देखोगे 15 आ रहा है। क्यों, क्योंकि मैं ऑलरेडी 5 पास कर सकता हूँ, तो एक 5 पास कर चुका हूँ, तो x की वैल्यू 5 है और y में 10 कर रहा, राइट। सो इसका मतलब क्या, मैं एक पैरामीटर प्री कन्फिगर कर दिया, राइट, 5, और ये नया फंक्शन रिटर्न किया जो कि सिर्फ एक फंक्शन ही लेगा, क्योंकि एक फंक्शन ऑलरेडी मैंने बाइंड कर दिया। अब न्यू ऐड को अगर मैं लेट से दो फंक्शन पैरामीटर पास करता हूँ, 9, 9, तो क्या होगा, ये 14 रिटर्न कर रहा है। क्यों, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला पैरामीटर जो मैंने यहाँ पे 9 पास किया वो गया किसके लिए, y के लिए, x के लिए ऑलरेडी 5 इससे बाइंड किया हुआ है, तो नेक्स्ट वाला चीज़ इग्नोर हो गया, इसीलिए 9 + 5 14, राइट। सो इस तरह आप प्री कन्फिगर कर सकते हो। आप चाहे तो दोनों फंक्शन बाइंड कर सकते हो, दोनों पैरामीटर। लेट्स से मैं 10 दे दिया, राइट। अब न्यू ऐड में कॉल करूँगा तो हर बार 15 आएगा, ठीक है, ये देखिए कितने बार भी, इवन तो आप यहाँ पे कुछ भी पास कर लो 15 ही आएगा, क्योंकि मैंने बाइंड कर दिया। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और अगर मैं डेटाबेस चेक करूँ तो आप देख सकते हो बेसिकली ये जो हमने ऐड किया है सारा चीज़ दिख रही है। और अगर मैं कंसोल चेक करूँ तो आपको कोई एरर नहीं दिख रही है, राइट। और यहाँ पे अगर मैं नेटवर्क टैब चेक करूँ तो कोई भी यहाँ पे रिकर्सिव या फिर इनफाइनाइट लूप की रिक्वेस्ट नहीं जा रही, यानी कि हमारा यूज़ HTTP कस्टम हुक सही काम कर रहा है। तो हमने क्या समझा कि कोई भी बेसिकली स्टेटफुल लॉजिक को हम आउटसोर्स कर सकते हैं, ताकि आप मल्टीपल कंपोनेंट में सेम लॉजिक को यूज़ कर सके और हर एक मल्टीपल कंपोनेंट को अपना स्टेट मिलेगा, सिर्फ लॉजिक शेयर होगी, राइट, स्टेट उनको अपना मिलेगा। सो ये थोड़ा ट्रिकी था और अलग था, लेकिन हाँ अगर हमने प्रैक्टिस किया तो हम इसको समझ सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।